चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कांगड़ा में मौजूद हैं। कई युवा चेहरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनको अमित शाह ने कहा कि वो उनके दिल के टुकड़े हैं। आप बताइए सर, अमित शाह जी यहाँ पर आए और अमित शाह जी आपको दिल का टुकड़ा कहकर गए, आप उनको क्या कहेंगे? हम तो उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्तता भरे समय से हमारे लिए समय निकाला, हमारी विधानसभा में यहाँ आए और आप एक जनसमूह देख रहे थे कि कितना जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा था। ये सभी हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं माननीय विपिन सिंह परमार जी, उनके पक्ष में सारी इतनी जनता यहाँ पर आई थी और आने वाले 12 तारीख को ये सभी कमल का बटन दबाएंगे और 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस ने बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो पहले दिन, कांग्रेस ने बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पहले दिन ही खाली पड़े पद भरे जाएंगे। आपको यकीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भी 5 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट सरकार थी, तब भी कोई पद नहीं भरे गए, भ्रष्टाचार हुआ और कोई पद नहीं भरे गए, हर डिपार्टमेंट में घोटाले हुए हैं। और आने वाले 5 साल में भी अगर कांग्रेस ऐसा बोलती है, कुछ नहीं कर सकती है वो। कांग्रेस ये कह रही है अगर सत्ता में आई तो हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देंगे। कभी हो ही नहीं सकता। लाएगी तो भाजपा सरकार लाएगी। ये अपनी सीट लाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। कहाँ से लाएंगे नहीं, पर कांग्रेस ने यह भी बोला है कि नौकरियों के अलावा अगर किसी ने युवाओं को अपना कोई रोजगार शुरू करना होगा, स्टार्टअप फंड जनरेट करेगी। मेरी बात सुनो, मेहनत करने वाले के लिए कोई गरीब नहीं है। जो मेहनत करना जानता है उसको किसी चीज की कमी नहीं है। मेहनत करने वाले को किसी चीज की कमी नहीं है। आप बताइए कि पिछली भाजपा की सरकार के दौरान कितने लोगों को नौकरियां मिली? बहुत सारे लोगों को मिली, बहुत सारे रोजगार दिए, हर जगह दिए। जानने वालों को मिली है? हमारे जानने वालों को मिली है, बिल्कुल मिली है। कांग्रेस कह रही है 60,000 पद खाली है। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने पहले 2017 में राजस्थान में बताया था कि मतलब कांग्रेस सरकार बनते ही हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो आप मुझे ही बताएं कि इन्होंने कर्जा ना माफ किया और जनता से झूठे वादे किए गए। तो जनता ने रुख बना लिया है, भाजपा एक बार फिर पुनः ही 2023 में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 11 बिंदु बनाए हैं। इन बिंदुओं में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की कोई बात नहीं की गई। इसमें जब कहा गया है ये पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए या नहीं, ये जो जितनी भी बहाली है या कुछ भी होगा, जब हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी, प्रदेश से हमारे हाथ मजबूत होंगे, केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठे हैं, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो भविष्य में हमारे नेता इसके लिए कुछ न कुछ योजना जरूर लाएंगे। और हिमाचल में भी पिछले 5 सालों में इतना विकास हुआ है कि कांग्रेसियों को कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। वो सिर्फ जातिवाद पर वो राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। कांग्रेस भी कह रही है हर महिला को पैसे मिलेंगे। फ्रीबीज की बात चली है तो भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज की बात क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो छात्राओं को के लिए स्कूटी देगी और जिससे कि वो अपना पढ़ाई दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई कर सके। और जहां तक 16 विधानसभा क्षेत्र की बात है, इतना विकास इन 5 सालों में हुआ है। जो हमारे आजाद प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले कुछ नहीं किया, जीरो है। और आज जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। और हमारे आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने बहुत सा विकास किया है, वो जनता के सामने है। वो बताइए, कांगड़ा से सरकार बनती है, कांगड़ा के लोगों के कौन से बड़े मुद्दे हैं चुनाव के? आपको याद नहीं रहा, आप बताइए कांगड़ा में लोगों के क्या बड़े मुद्दे हैं? आप बताइए। छोड़ दीजिए। कांगड़ा में कोई ऐसे बड़े मुद्दे तो नहीं है। सरकार यहीं से बनती है और यहाँ से 15 विधायक बनेंगे, मुद्दे तो जरूर होंगे। आप इनकार क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, इनको मुद्दे याद नहीं आ रहे। आप बताइए कौन से बड़े मुद्दे कांगड़ा के लोगों के, क्या बनना चाहिए जो नहीं बना? मुख्यमंत्री बनना चाहिए हमारे कांगड़ा का औद्योगिक क्षेत्र। और चलो, मुख्यमंत्री कांगड़ा से होना चाहिए। आप बताइए कांगड़ा में क्या होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछली बार तो मंडी जिला से थे। कांगड़ा में क्या कमी रह गई? औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो,
कांगड़ा में अभी तक औद्योगिक प्रगति क्यों नहीं हो पाई? पहले कुछ जगह पर उद्योग खोले थे, बंद हो गए। एक तो हमारी जो लाइन है रेलवे लाइन वो ब्रॉडगेज नहीं हुई, ठीक है। उससे अगर हमारी ब्रॉडगेज लाइन होती तो हमारा जो कच्चा माल और पक्का माल लेने के ढुलाई गए। साथ में सर एक 4 लेन का मुद्दा भी कुल मिला के आपका मानना है कि रेल लाइन की कमी है। और आप बताइए, कांगड़ा में या फिर पूरे हिमाचल में कह लीजिए, औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी इतनी ज्यादा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जनरेट हो तो क्या होना चाहिए? सर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जनरेट होंगी तो लोकल लोगों को लोकल में तो रोजगार मिल जाएगा। सबसे घर बैठे रोजगार की तो अलग बात है, मूवमेंट करनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत, बट अगर यहाँ पे ही रोजगार मिल जाएगा, जैसे कांगड़ा में है, अगर 50-30 किलोमीटर के अंदर बंदे को रोजगार मिल जाएगा। बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों से बातचीत हुई है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन मांगी जा रही है, लेकिन जो निजी सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए पेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी? आप बताइए। होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। दिहाड़ीदार के लिए भी पेंशन होनी चाहिए और सरकारी के लिए भी। जितनी जरूरत दिहाड़ीदार को होती है उतनी सरकारी। इनको लगता है कि जो लोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन मांग रहे हैं, कोरी राजनीति कर रहे हैं। कोरी राजनीति हो रही है सर, कोरी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन होगी तो सभी के लिए होगी, नहीं तो किसी के लिए नहीं होगी। हर किसी को पेंशन। आप बताइए, हिमाचल सरकार का खजाना खाली है, ऐसे में जो कर्मचारी पहले से पेंशन ले रहे हैं उनको और पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं, उनको जो मिल रहा है वो काफी है वैसे तो, लेकिन चलो उनका जो हक है वो उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं। जो निजी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? आप बताइए, सरकारी कर्मचारियों को तो तनख्वाह भी मिलती है, पेंशन भी मिल रही है और पेंशन मांग रहे हैं, क्या जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और इसके लिए प्रावधान जयराम सरकार आने वाले समय में जरूर करेगी। ये उन्होंने हमारे को वादा किया हुआ। अब ये बताइए, उज्ज्वला योजना की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। उज्ज्वला योजना में पिछली बार सिलेंडर दिए गए, लाखों सिलेंडर बांटे गए, लेकिन रिफिल नहीं करवाया गया। अब की बार आपके मैनिफेस्टो में बोला गया सिलेंडर मिलेंगे, 3 सिलेंडर करवाए थे। आप झूठ बोल रहे हो, करवाए थे आप। सुनो, आज हमारी रैली थी, विशाल रैली थी, और पूर्व विधायक जगजीवन पाल ने भी रैली निकाली, जगदीश भैया जी ने भी रैली निकाली, तो सबसे ज्यादा जो थे हमारी रैली में थे। आपने उधर भी देखा, तलवारों की धारा पर इतिहास हमारा चलता है, उसार जमाना तलवारों की धारा पर इतिहास हमारा चलता है, उसार जमानी चलती है, उसार जमाना चलता है। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात और कल आपने फेसबुक में भी वीडियो चली है, पूर्व विधायक का 9 करोड़ का घोटाला सामने आया। अपने जो इनका खैरा के अपने भतीजे या छोटा भाई खैरा का प्रधान है वो बंटी जी, वो खैरा के प्रधान बबली और बंटू जो उन्होंने काफी पैसा उनको। कांगड़ा के युवाओं से हमने बातचीत की, इनकी बड़ी मांग यह है कि अगर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान है तो निजी सेक्टर में काम करने वाले यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। वो भी देश के नागरिक हैं, उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। दूसरा बड़ा इशू यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये उठाया है कि कांगड़ा में ब्रॉडगेज रेल लाइन होनी चाहिए, सड़कों का नेटवर्क ज्यादा बिछाया जाना चाहिए। यहाँ पर औद्योगिकरण को रिवाइव करने की जरूरत है ताकि लोग सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर ना रहे, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नौकरियां खुले। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, सुलह, पालमपुर, आज तक।